बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो घर में हर बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और वो है कोकोनट मैक्रोन्स, जो बाज़ार में बहुत महंगे भी मिलते हैं और मज़े के भी नहीं होते। तो मैं आपको घर के सादा सी चीज़ों के साथ कोकोनट्स बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 3 अंडे लिए और हमें जर्दियाँ इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ सफ़ेदी से बनेगा। तो मैंने इसमें से सफ़ेदियाँ अलग कर ली। तो ये देखिए हमारे पास सफ़ेदियाँ आ गई हैं। अब मैं इसमें 1 कप चीनी का डालूंगी। पहले मैंने थोड़ा कम डाला, लेकिन इसमें कम चीनी नहीं जाती, फिर इनका टेक्सचर ख़राब होता है, इसलिए मैंने पूरा कप 1 कर लिया। और मैंने ऑरेंज कलर इसमें चंद कतरे डाले, तकरीबन 5-6 कतरे मिक्स कर लिया। और उसमें 1 कप ही कोकोनट पिसा हुआ जाएगा। कोशिश करें फ्रेश कोकोनट हो, ख़ुद पीसें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपने तैयार लेना है तो आपने चेक करके लेना है कि फ़्रेश हो, वरना हमारे मैक्रोन्स का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली। अब इनको मैं पैन में डाल के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। इसको पकाएंगे इसलिए क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है और फिर वो मैक्रोन्स जो होते हैं वो सही बेक नहीं होते, नरम हो जाते हैं। तो हमें क्रिस्पी और सख्त चाहिए, इसलिए मैं पैन में डाल के इसका पानी खुश्क कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल के थोड़ी देर ठंडा कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें रुकेवड़ा डाल दी है। अपनी चॉइस पे है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके हाथों की मदद से छोटी छोटी गोलियां बना के मैंने पिज़्ज़ा पैन में बटर पेपर लगाया। उसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है ऑयल से, बस उस पर मैंने मैक्रोन्स रख के और मैंने पतीले में रख दिया जाली लगा के। तकरीबन 20 मिनट में ये तैयार हुए, और हल्की आंच रखनी है वरना ये जल जाते हैं। तो ये हमारे मैक्रोन्स रेडी हो गए हैं। ये जब गर्म होते हैं तो थोड़े नरम होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनको जैसे ही हवा लगेगी, थोड़े ठंडे होंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, ऊपर से क्रिस्पी थे और अंदर से इनका गूदा नरम था, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे, और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को भी देखते रहेंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।